आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, यंग के प्रयोग में यदि एक वर्णी प्रकाश को हटाकर श्वेत प्रकाश प्रयोग किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है कोई फ्रिंज प्राप्त नहीं होगी। दूसरा विकल्प है सभी दीप्त फ्रिंज श्वेत हो जाएगी। तीसरा विकल्प है सभी दीप्त फ्रिंजों में बैंगनी तथा लाल के बीच रंग प्राप्त होंगे। और चौथा विकल्प है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज श्वेत तथा अन्य दीप्त फ्रिंज रंगीन प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यंग का प्रयोग था वो क्या था। तो यंग ने जो प्रयोग किया था उसमें उसने एक द्विछिद्री ली थी। यहाँ पर ये एक द्विछिद्री है और यहाँ पर एक प्रकाश का स्रोत लिया था और यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया था जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं। ये पर्दा लगा दिया था यहाँ पर, और ये दोनों झिर्रियों के बीच की जो दूरी थी वो स्मॉल डी ले लिया था। और यहाँ से जब प्रकाश है उससे एक वर्णी प्रकाश निकलती थी। तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश की जो किरण है, ये दोनों किरण यहाँ पर आकर मिलती थी। जो इसका केंद्रीय फ्रिंज था वहाँ पर मिलती थी और फिर बीच में कुछ दूरी छोड़कर फिर इसका एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता था। फिर यहाँ कुछ दूरी छोड़कर एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता था। ऐसे ऐसे ही हमारा जो नीचे है यहाँ पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो गया, यहाँ पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता था। तो यहाँ पर हर एक बिंदु पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त नहीं होता था, यहाँ पर कुछ दूरी छोड़कर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता था। और ये जो फ्रिंज होते हैं ये इन दोनों तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्राप्त होता था। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि यंग के प्रयोग में यदि एक वर्णी प्रकाश को हटाकर श्वेत प्रकाश यूज किया जाए। यहाँ पर अगर हम श्वेत प्रकाश यूज करेंगे तो फिर क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 हमें विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है कोई फ्रिंज प्राप्त नहीं होगी। तो चूंकि अब जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश में कई सारे रंग होते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से जो श्वेत प्रकाश की किरण निकलेगी वो ऐसे जाएगी और यहाँ पर इसका जो केंद्रीय फ्रिंज होगा वहाँ पर इसकी जो पथांतर होगा डेल्टा एक्स, इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि केंद्रीय जो दीप्त फ्रिंज बनता है वहाँ पर जो पथांतर होता है उसका मान हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पर इसका ये जो श्वेत प्रकाश है इसका व्यतिकरण होगा और इसका जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगा वो श्वेत कलर का बनेगा, श्वेत रंग का बनेगा। और जो दूसरे फ्रिंज बनेंगे उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगा तो ये जो पथ होगा इसके लिए ये किरण ऐसे आएगी और ये जो किरण है ये कुछ ऐसे जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लंब डालें यहाँ पर तो ये वाला जो दूरी हो जाएगी ये इसका पथांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और जो पथांतर और कलांतर में जो संबंध होता है, अगर हम कलांतर को डेल्टा फाई लिखें तो पथांतर डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से जो लेमडा का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई बाई डेल्टा फाई इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से जो लेमडा का मान आएगा वो दूसरे जो फ्रिंज है, इन जो यहाँ पर पहला दीप्त फ्रिंज है उसके लिए अलग आएगा और जो दूसरा दीप्त फ्रिंज है उसके लिए डेल्टा एक्स का मान अलग आएगा। तो उसके लिए जो लेमडा का मान आएगा वो अलग आएगा। मतलब इसके लिए जो लेमडा का मान आ गया उसको लेमडा 1 लिख लिया और इसके लिए जो लेमडा का मान आएगा उसको लेमडा 2 लिखे। और इसी प्रकार इसके लिए अगर लेमडा का मान को लेमडा 3 लिखे और इसके लिए लेमडा का मान को लेमडा 4 लिखे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लेमडा का मान है वो परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पर जो इसका केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है यहाँ पर जो लेमडा का मान होगा वो श्वेत प्रकाश के लेमडा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें श्वेत कलर का, श्वेत रंग का हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगा। जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगा वो श्वेत कलर का होगा और जितने भी दीप्त फ्रिंज होंगे वो अलग अलग कलर के होंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पर जो विकल्प है वो सही है। तो जो हमारा विकल्प नंबर 4 है वो क्या है, वो है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज श्वेत तथा अन्य दीप्त फ्रिंज रंगीन प्राप्त होंगे, मतलब अलग अलग कलर के प्राप्त होंगे। तो हमारा यहाँ से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।